भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट ने मचाया तहलका। 6 महीने में 8,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया भारत। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर पूरी दुनिया से आया भारत को ऑर्डर। 80 से अधिक देशों को हथियार बेच रहा है भारत। म्यांमार ने चीन का फाइटर जेट कैंसिल कर भारत के जेट में दिखाई रुचि। एशिया में डिफेंस मार्केट को चीन के हाथों से छीन कर ले आया है भारत। जी हां दोस्तों, एक बार फिर भारत अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर चर्चा में है और इस बार भारत ने ये कारनामा कर दिखाया है जिसको देख चीन, अमेरिका समेत पूरी दुनिया भारत को हैरानी की नजरों से देख रही है। और हैरान क्यों ना हो, कल तक एक डिफेंस इंपोर्टर कंट्री आज एक बहुत बड़ी डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में उभर रही है, तो हैरानी तो होगी ही। और खासकर रूस और अमेरिका जैसे देशों को तो हैरानी जरूर होगी, क्योंकि ये वही देश हैं जो भारत को कल तक डिफेंस वेपन सप्लाई करते थे। लेकिन आज भारत अपने दम पर, आत्मनिर्भर भारत के दम पर पूरी दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत हथियार का एक बहुत बड़ा आयातक है। हर साल हजारों लाखों करोड़ का हथियार आयात किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच भारत ने 331.8 बिलियन डॉलर के मिलिट्री इंपोर्ट किए। रुपए में ये राशि 26 लाख करोड़ से ज्यादा है। ये देश की जीडीपी का 2.6% है। मोदी सरकार ने इतनी भारी भरकम इंपोर्ट बिल पर ध्यान दिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाकर भारत को एक उस फील्ड में एंटर कराया जिसमें कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, और लगातार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। और आज उसी का नतीजा है कि बीते 5 वर्षों में भारत के डिफेंस निर्यात में 334% का बम्पर उछाल आया है। भारत में निर्मित हथियार 75 से अधिक देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। दोस्तों, जुलाई के महीने में डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ रुपए का रहा था और सालाना आधार पर इसमें 54% की तेजी दर्ज की गई। भारत अमेरिका समेत फिलीपींस, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया के दर्जनों देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के एडिशनल सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा था कि 5 सालों में भारत का निर्यात करीब 8 गुना बढ़ चुका है। मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तब 2015-16 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट महज 2,059 करोड़ रुपए का था। वैसे डिफेंस एक्सपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का बड़ा योगदान है। उनका मार्केट शेयर लगभग 90% के करीब है। लेकिन दोस्तों, इस साल के आंकड़े जो सामने आए वो बताते हैं कि अभी नवंबर महीने तक भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट ने 8,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है और इस वित्त वर्ष के अंतर्गत ये बढ़कर 17,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। दोस्तों, एक देश का डिफेंस एक्सपोर्ट तब बढ़ता है जब वो देश विश्व स्तर पर बड़े बड़े हथियार, युद्धपोत का निर्माण करता है। कौन सी चीज उस देश की क्षमता को बताती है, उसका हथियार कितना काबिल है और वो देश इस मामले में उस हथियार को बनाने में कितना एक्सपर्ट है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बूंद बूंद करके और कई हथियार बनाकर अपने आप को डिफेंस सेक्टर में स्थापित किया है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आज 8 साल पूरा हो चुका है। जिस तरह भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कोची में सेवा के लिए तैयार किया गया, उसने ये साबित कर दिया था कि अगर भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत खुद का एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा सकता है, तो भारत के पास छोटे, आधुनिक और घातक हथियार बनाने की भी क्षमता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा स्वदेशी निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 स्क्वाड्रन को भी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी सेवा में शामिल किया। लेजर गाइडेड ATGM का भी सफल परीक्षण किया गया। न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का भी सफल परीक्षण किया गया था। ये सारे परीक्षण ये दिखाते हैं कि भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्षमता है। भारत आज एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनकर उभर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण भारत के कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका बोलबाला पूरी दुनिया में है, चाहे वो फाइटर जेट हो या फिर कोई मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से इस तरह से भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर के लिए अमेरिका से लेकर अर्जेंटीना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों ने भारत से बात की थी। और दोस्तों, इनमें से अर्जेंटीना और अमेरिका तो अभी भी भारत के तेजस फाइटर जेट को खरीदने के चक्कर में है, जहां अर्जेंटीना से तो भारत की डील लगभग फाइनल हो चुकी है। वहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत को हाल ही में इससे भी एक बहुत बड़ा ऑफर मिल चुका था, जहां पर इजिप्ट ने लगभग 70 से अधिक तेजस फाइटर जेट को खरीदने का ऑर्डर भारत सरकार को दिया और इसको लेकर भारत सरकार और इजिप्ट के बीच डील फाइनल करने को लेकर बातचीत चल रही है। इतना ही नहीं,
भारत और रूस निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया में क्या चर्चा है, इसके बारे में तो आप सब जानते हैं। दोस्तों 12 से अधिक देश भारत और रूस निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं, जिनमें से कुछ देश हैं थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और हाल ही में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और फिलीपींस तो खरीद भी चुका है। दोस्तों इसके अलावा अर्जेंटीना और एक और देश भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा चुका है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। दरअसल जिस तरह भारत डिफेंस एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए भारत एशिया में चीन की डिफेंस मार्केट पर कब्जा कर रहा है। हाल ही में तो हालात ये हो गए थे कि चीन का सगा यार, यहाँ तक कि चीन के कहने पर सब कुछ जो कर देता है, उस देश ने चीन और पाकिस्तान निर्मित JF-17 फाइटर जेट को अपनी नौसेना से हटा दिया और ये कहा कि चाइना और पाकिस्तान निर्मित ये फाइटर जेट अब तक का सबसे घटिया फाइटर जेट है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी म्यांमार की, जहां पर इस समय मिलिट्री शासन है और वहां पर इस समय ये समझ लीजिए कि चीन का म्यांमार के इस मिलिट्री शासन को पूरा सपोर्ट है और इसलिए वायु निगरानी रखने के लिए चीन ने चाइना पाकिस्तान निर्मित JF-17 फाइटर जेट म्यांमार को दिया। दरअसल दोस्तों चीन और म्यांमार के बीच 2016 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत चीन म्यांमार को 16 JF-17 फाइटर जेट देगा, जिसमें से 2018 तक म्यांमार की वायुसेना ने 6 JF-17 फाइटर जेट प्राप्त कर लिए और बाकी अभी तक नहीं हुए। अब दोस्तों समस्या ये आ रही है कि इन 6 फाइटर जेट्स में रडार सिस्टम फेलियर से लेकर इंजनों का बंद होना और क्रैश लैंडिंग जैसी भयंकर समस्या निकलकर सामने आ रही है, जिसको देख म्यांमार ने सीधे और कड़े शब्दों में चीन के इस फाइटर जेट को और खरीदने से साफ मना कर दिया और जो 16 फाइटर जेट की डील हुई थी वो भी कैंसिल कर दी। और अब हालात ये हो चुके हैं कि चीन अपने चाइनीज माल के लिए दुनिया भर में मुंह छिपाता फिर रहा है। लेकिन दोस्तों चीन के मुंह पर लानत तो तब हुई जब खबर निकलकर सामने आई कि म्यांमार खुद अब भारत के तेजस फाइटर जेट में रुचि दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी म्यांमार में मिलिट्री शासन है, तो उसको ऐसा तो कोई फाइटर जेट चाहिए नहीं जो म्यांमार को उसके पड़ोसी देशों पर निगरानी रख सके। उसको तो ये चाहिए कि म्यांमार में विद्रोही, रोंगिया और अन्य आतंकवादी संगठन उनको ढूंढ सके। दोस्तों जैसे ही ये बात चीन को पता चली, चीन के तन बदन में आग लग गई, क्योंकि दोस्तों चीन को ये उम्मीद नहीं थी कि म्यांमार जो कि चीन के टुकड़ों पर पल रहा है, वो भारत के फाइटर जेट में रुचि रख रहा है। और अब भारत एक के बाद एक एशिया में चीन के डिफेंस मार्केट पर कब्जा कर रहा है और इसमें खुद चीन भारत की मदद कर रहा है। एक तो अपने घटिया चाइनीज माल बेचकर, दूसरा साउथ चाइना सी में आक्रामकता दिखाकर, जिस कारण भारत की ब्रह्मोस मिसाइल सभी एशियान सदस्य देश खरीदना चाहते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में टॉप 5 में शामिल होने का लक्ष्य है। दोस्तों अब भारत के डिफेंस एक्सपोर्टर के लक्ष्य को लेकर रक्षा सचिव अजय कुमार ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि मेक इन इंडिया पहल की ताकत का इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र में करने के प्रयास किए जा रहे हैं और हमारा सपना है कि देश को रक्षा उत्पादन के मामले में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 देशों में शामिल किया जाए।